हर्निया में मेश सर्जरी के बाद में क्या मेश रिमूव करना जरूरी होता है? इज इट नेसेसरी टू रिमूव हर्निया मेश इन फ्यूचर? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज और रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर सर्जरी एंड एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट डाउट और क्वेश्चन के बारे में जो कई सारे पेशेंट्स के मन में होता है, बट वो पूछते नहीं है कि आपने कहा है डॉक्टर साहब कि हर्निया की जो सर्जरी है वो जाली बिठाने के साथ साथ हम रिपेयर करेंगे, तो क्या इस जाली को, जिसे हम हर्निया मेश भी कहते हैं, क्या इसे आगे जाकर फ्यूचर में दोबारा ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ेगा? तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब हर्निया रिपेयर के बाद मेश लगाते हैं और ये मेश का रोल क्या होता है, ये मेश कब रिमूव करनी पड़ सकती है, कब रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मेश की वजह से। तो आज ये टॉपिक पूरा का पूरा जो है वो मेश और मेश रिमूवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर डायरेक्टली और शॉर्ट आंसर में अगर आपको बताएं तो हर्निया मेश सर्जरी के बाद में मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स मेश रिमूवल के लिए दोबारा सर्जरी करने की या मेश निकालने की जरूरत नहीं होती है। मेश जो होता है वो एक परमानेंट इम्प्लांट होता है। ये बॉडी के टिश्यूज को स्ट्रेंथन करता है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये लाइफ लॉन्ग शरीर में रहने के लिए डिजाइन किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इसे रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं कि मेश का जो बॉडी में हम डालते हैं, इम्प्लांट करते हैं, तो इसका रोल क्या होता है। तो हर्निया एक ऐसी चीज है कि बॉडी के जो टिश्यूज है वो वीक हो जाते हैं और इन वीक टिश्यूज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम इनको स्टिचेस के साथ में जोड़ते हैं और उस एरिया को पूरी तरह से कवर करने के लिए वहां पर एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट, जिसे हम मेश कहते हैं, उस इम्प्लांट को बिठाते हैं। ये मेश जो होती है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम पोर्स कहते हैं। तो इन पोर्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी का टिश्यू ग्रो करता है और मेश जो है शरीर का हिस्सा बन जाता है। इसको हम टिश्यू इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे लगभग 1.5 या 2 साल लगते हैं मेश को बॉडी के साथ में इंटीग्रेट होने में। मेश कब रिमूव करनी पड़ सकती है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये मेश बॉडी का हिस्सा जब बन जाती है तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि वहां कुछ एरिया में कुछ मेश बिठाया है या कुछ फॉरेन सब्सटेंस है। तो कभी कभी बिकॉज ऑफ द सर्जरी टेक्निक या कभी पेशेंट के कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से मेश में इंफेक्शन हो सकता है। लगभग अगर हम सारे हर्निया सर्जरीज को देखें तो अराउंड 2 to 3% या मैक्सिमम यू कैन से अप टू 5% लोगों में ये क्रॉनिक मेश इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि मेश जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर मेश क्रॉनिकली इन्फेक्टेड है, वहां पे पस बन चुका है, तो मेश को निकालना जरूरी हो जाता है। सेकंड इंडिकेशन है कि मेश जो है वो बॉडी के कुछ नर्व्स को जाके चिपक गई है और वहां पर क्रॉनिकली जो है पेन कॉज कर रही है। तो मेश नर्व्स को चिपकने की वजह से पेन हो रहा है, पेशेंट को अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज वन मोर रीजन जब हमको मेश निकालनी पड़ सकती है। थर्ड रीजन इज कि अगर ये मेश गलती से जिस एरिया में उसने रहना है वहां से ये अगर हिल जाए, इसे हम मेश इरोजन या मेश माइग्रेशन के नाम से जानते हैं और ये बहुत रेयर इवेंट है, बट अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मेश रिमूवल करना जरूरी हो सकता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो मोर देन 95 to 98% ऑफ द टाइम मेश को निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशंस होते भी है तो कई बार हम इसको बिना मेश रिमूवल के साल्वेज यानी कि ट्रीटमेंट इसकी सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे इतना सारा इंफॉर्मेशन है मेश के बारे में कि मेश लगा देंगे तो मेश से एलर्जी हो जाएगा, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये अगर मेश इतना सेफ है तो क्या रीजन है कि ये इतनी सारी चीजें हाईलाइट हो जाती है। तो एक चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि जब से
मेश लगाना हमने हर्निया सर्जरी में स्टार्ट किया है। दैट इज नियरली 50-60 ईयर्स से मेश जो है वो हर्निया ट्रीटमेंट, हर्निया सर्जरी का पार्ट बन चुका है। वो जो डेटा है, इससे क्लियरली ये दिखता है कि मेश यूज करने से हर्निया सर्जरी ज्यादा सेफ हो जाती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस और कम हो जाते हैं, क्योंकि वापस आने के यानी कि हर्निया रिकरेंस या हर्निया फेलियर के चांसेस लगभग 5 से 10 गुना कम हो जाते हैं अगर हम मेश बिठाए तो। और ये मेश जो होती है, ये इनर्ट मटेरियल की होती है। यूजुअली मेश पॉलीप्रोपिलीन नाम के मटेरियल की बनती है, जिससे कि कार्डियक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी और सुचर्स में भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो एज सच ये बहुत सेफ है, इससे एलर्जी नहीं होती है। बट ये जो कुछ किस्से हैं, जैसे कि मेश इन्फेक्शन या नर्व में जाके वो मेश चिपक जाती है या इरोजन हो जाती है, इन चीजों को नेचुरली एज अ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और पेशेंट्स भी इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि नॉर्मली मैक्सिमम पेशेंट्स को मेश से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अगर आपको हर्निया सर्जरी में मेश एडवाइस की गई है, तो प्रोवाइडेड कि आपकी सर्जरी एक एक्सपीरियंस सर्जन कर रहा है, प्रॉपर टेक्निक के साथ में कर रहे हैं, तो मेश को रिमूव करने का कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको मेश रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर टू फाइंड आउट कि आपकी मेश को रिमूव करना जरूरी है या नहीं है। अगर आपको हर्निया रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विथ योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।